नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत यूपी सरकार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। योजना की शुरुआत के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों को अब सही दिशा और रफ्तार मिलेगी। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मुफ्त कोचिंग पाने का शानदार मौका है। योगी सरकार ने मुफ्त कोचिंग को लेकर अभ्युदय योजना शुरू की है, जिसका मकसद ऐसे छात्रों की मदद करना है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग करने में असमर्थ है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद भी किया। अभ्युदय जो शब्द है बहुत सारे लोगों के मन में एक कौतूहल पैदा करेगा, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्यों के साथ जोड़ के देखा है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे यहाँ हमारा एक दर्शन कहता है, धर्म की जो उसने व्याख्या की है वह कही है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। यानी धर्म क्या है? जो इस लोक में अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करे और इस जन्म के बाद उसकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। यानी जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है अभ्युदय। ये योजना उन छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगी जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे पीछे रह जाते हैं या महंगे कोचिंग नहीं कर सकते। सीएम योगी गरीब प्रतियोगी छात्रों का दर्द समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अफसरों को पूरी रणनीति बनाने के लिए कहा, जिसके बाद पूरी योजना को तैयार किया गया है। अभ्युदय योजना के जरिए संघ लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत अन्य भर्ती बोर्ड संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। यूपी लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षाएं और साक्षात्कार की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा जेईई और नीट की परीक्षा, एनडीए, सीडीएस की कोचिंग भी कर सकेंगे। रिटायर्ड अधिकारी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट छात्रों की तैयारी करवाएंगे। 5 दिन में कोचिंग के लिए 5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मंगलवार से अभ्युदय योजना के जरिए कोचिंग की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकार का वातावरण हम दे सकें तो तब ये चीज मेरे मन में आया कि अभ्युदय नाम का योजना आज इसका शुभारंभ हो रहा है। कल से विधिवत इसकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो कुछ आपके मन में है वह परिणाम अभ्युदय योजना जरूर देगी। अभ्युदय योजना की शुरुआत कर सीएम योगी ने कोरोना काल में कोटा और प्रयागराज में छात्रों को हुई परेशानी का भी जिक्र किया और ये भी बताया कि कैसे विरोध के बावजूद छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया। यूपीएससी का इस बार का जो परिणाम आया है उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा, वो मेरे लिए चिंताजनक था। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र कोटा में और प्रयागराज में बहुत बड़ी मात्रा में फंसे थे। लगभग 30,000 विद्यार्थियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना ये मेरे लिए चुनौती थी। एक तरफ लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन साथ साथ अपने युवाओं को सुरक्षित उनके घरों तक भी पहुंचाना है। सीएम योगी छात्रों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। गरीब प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा का एहसास यूपी के मुखिया को है, तभी उन्होंने अभ्युदय योजना के जरिए उनकी मुश्किलों को हल करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
तो वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। रोटेशन के बाद कई जिलों की ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। सरकार ने क्या बदला है और क्या खास है, आप देखिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के पदों के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है। रोटेशन के बाद कई जिलों की ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद दलित महिला के लिए आरक्षित होगा। पिछली बार ये सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। लखनऊ मंडल में उन्नाव छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष के सभी पद आरक्षित श्रेणी में होंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की व्यवस्था जारी। अनुसूचित जाति के लिए 22 जिले आरक्षित। अनुसूचित जाति 6 महिला 16 पुरुष के लिए आरक्षित। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित। ओबीसी महिला 7 और पुरुष के लिए 13 पद लिए आरक्षित। महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित। 27 जिलों में अनारक्षित व्यवस्था लागू। 15 मार्च 2021 तक पूरी होगी आरक्षण की व्यवस्था। सीएम के शहर गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद इस बार अनारक्षित श्रेणी में है, जबकि पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रोटेशन के बाद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतों के पुनर्गठन के बाद 60,59,000 की आबादी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में शिफ्ट हो गई है। इसका असर पदों पर पड़ा है। जिला पंचायत सदस्य के 69, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1946 और ग्राम प्रधान के 880 पद घटे हैं। वहीं 5 क्षेत्र पंचायतें बढ़ी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 27 पद अनारक्षित, 12 महिला, 27 ओबीसी, 16 एससी में आरक्षित किए गए। ब्लॉक प्रमुखों के 826 पद, 314 अनारक्षित, 113 महिला, 223 ओबीसी, 171 एससी। ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित, 9,739 महिला सीट, 15,712 ओबीसी, 12,045 एससी, 330 एसटी के लिए रिजर्व हुए। बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले 1 महीने में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल महीने में 58,194 ग्राम पंचायतों, 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3,051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लॉक प्रमुखों और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। 2015 के निर्वाचन के समय उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 15,80,000 थी। 2021 में जब हम अभी चुनाव कराने जा रहे हैं तो अभी ये संख्या 15,20,000 है, यानी लगभग 60,59,000 जो आबादी का क्षेत्र नगरीय 60 लाख 15 करोड़ 80 लाख हुआ करता था 2015 में, अब वो 15 करोड़ 20 लाख है। तो 60,59,000 आबादी शहरों में चली गई है, जो नए 565 ये शहर बनाए गए हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पंचायत स्तर के जरिए जमीन स्तर पर पार्टी और सरकार के काम को पहुंचाना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं यमुना प्राधिकरण सिटी में बन रही 2 अहम परियोजनाओं को पॉट टैक्सी से जोड़ने की योजना योगी सरकार बनी है। जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के लिए पॉट टैक्सी सरकार चलाएगी और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं इस पर आधारित।
यूपी में पॉड टैक्सी चलाएगी योगी सरकार। नोएडा में पॉड टैक्सी चलाने की है तैयारी। फिल्म सिटी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच चलेगी पॉड टैक्सी। प्रदेश में होगी ये पहली पॉड टैक्सी। यमुना प्राधिकरण सिटी में बन रही 2 अहम परियोजनाओं में पॉड टैक्सी से जोड़ने की योजना योगी सरकार बना रही है। फिल्म सिटी से नोएडा एयरपोर्ट के बीच 5.5 किलोमीटर की दूरी में पॉड टैक्सी चलाने का फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट के कारण आसपास के कनेक्टिविटी के लिए कई योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइट विकसित किया जाएगा, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तर भी होंगे, बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होंगे। नोएडा के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी भी योगी सरकार बनाने जा रही है, जिससे फिल्म कलाकार भी खूब आएंगे। पॉड टैक्सी के लिए बनेगा 5.5 किलोमीटर का ट्रैक। इसके डीपीआर बनाने के लिए यमुना प्राधिकरण कंपनी का करेगा चयन। एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, हेरिटेज सिटी समेत कई प्रोजेक्ट शुरू होने की है आशंकाएं। परियोजनाओं के शुरू होने से आने जाने वाले लोगों में इजाफा होगा। जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कई विकल्पों पर काम चल रहा। ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो चलाई जाएगी। एक्सप्रेस मेट्रो के लिए 5 से 6 स्टेशन ही बनाए जाएंगे। इसको देखते हुए यमुना प्राधिकरण ने पॉड टैक्सी शुरू करने की तैयारी की है। दरअसल योगी सरकार की नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी को अगले 3 साल में बनाने का लक्ष्य है। इसे देखते हुए पॉड टैक्सी को भी उसके साथ चलाने की योजना है। इसे देखते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC को देने का फैसला किया है। रिपोर्ट बनने में 2 से 3 माह लग सकते हैं। उसके बाद से ही इस पर अंतिम फैसला होगा। बता दें कि इससे पहले न्यू अशोकनगर से नोएडा एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनी थी, लेकिन दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट पर अच्छी कनेक्टिविटी के तौर पर काम कर रही है। सबसे बड़े एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी देकर योगी सरकार रोजगार और नोएडा की खूबसूरती को धार देने में जुटी हुई है। दरअसल हाल ही में योगी सरकार ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट आने जाने वालों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने पॉड टैक्सी बनाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।